जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेके हाजिर हैं ज्योग्राफी के टॉप 30 यानी क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज अपन लोग वीडियो जो लेके आए हैं वो ज्योग्राफी का 5वां वीडियोज़ है। इससे पहले हमने ज्योग्राफी के 4 वीडियोज़ लिए हैं, आप लोग जानते हैं। हम आपके लिए डेली टॉप 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला में किसी ना किसी दिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्ट्रैटेजी के हर प्रकार के क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे आपको लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और राइट आंसर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। चलिए मैं इंग्लिश हटा देता हूँ, हिंदी में ही रखता हूँ क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन बताइए, कह रहा काचिन पहाड़ियाँ भारत और निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के बीच सीमा बनाती हैं। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, चीन है। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। काचिन पहाड़ियाँ, तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, बी। कौन सा हो जाएगा, म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच काचिन की पहाड़ियाँ जो हैं ये सीमा बनाती है। अच्छा, भारत और म्यांमार के बीच और एक और है जिसे आप बहुत फेमस है ये काचिन की पहाड़ी जो है ये ज़्यादा फेमस नहीं, लेकिन अराकानियोमा आपने बहुत सुना होगा। कौन, अराकानियोमा आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, ये फेमस पहाड़ी है, लेकिन काचिन की पहाड़ियाँ जब आप अच्छे एग्जाम में बैठते हैं तो आपको काचिन की पहाड़ी पूछी जाती है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आप लोग छोड़ कर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इनको जरूर देखें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। म्यांमार बात कर लें, म्यांमार की अरुणाचल प्रदेश करता है या असम, नागालैंड, मणिपुर। क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा। तो बताइए, देखिए मैं आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, मणिपुर भी साझा करता है, नागालैंड, लेकिन असम साझा सीमा नहीं करता है। ठीक है, चलो ये बात आपको याद। अच्छा, आपके एग्जाम में कई बार एक बार क्वेश्चन आया है कि बताइए जो भूटान से सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। तो आपको याद है, भूटान से सबसे ज़्यादा अगर सीमा साझा करेगा तो वो असम करता है, भूटान से सबसे ज़्यादा। ये कई बार आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर बताइए। कह रहा है बताइए निम्नलिखित में से कौन क्षमता के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर है, या काकरापारा है, या कैगा है, या कुडनकुलम। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, देखिए कुडनकुलम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुडनकुलम जो है ये आपका सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा किसके अनुसार, तो आपको याद है क्षमता के अनुसार सबसे बड़ा क्या है, भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ये बात आपको याद रखनी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अपन लोग इस जो वीडियोस है इसमें 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। 30 में आपसे आपका जो भी स्कोर है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। ठीक है, अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताएं। गिनते हैं 30 क्वेश्चनों को, आप ध्यान से अटेम्प्ट करें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा। कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस द्वीप में भारत की मिट्टी के ज्वालामुखियों का एकमात्र ज्ञात उदाहरण है जिन्हें स्थानीय रूप में जलकी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस एक द्वीप में, एक मिनट रुक जाइए, चलिए क्या होगा इसका राइट बताइए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस द्वीप में भारत के मिट्टी के ज्वालामुखियों के एकमात्र उदाहरण हैं जिन्हें स्थानीय रूप में क्या कहते हैं, जलकी कहते हैं। या बराटांग द्वीप पर है, या कार निकोबार पर है, बंजर द्वीप पर, या हैवलॉक द्वीप पर। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आपको याद रखना है राइट आंसर सर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बराटांग द्वीप पर ऐसा हमें देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। और ये कई बार आपके जब अच्छे एग्जाम जैसे एनटीपीसी CVT2 का होना है, SSC CGL का एग्जाम है, या किसी भी PCS किसी भी राज्य के PCS के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, PCS में ये क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूं जो आपको डी ग्रुप से लगाकर ए और बी ग्रुप तक देखने को मिलते हैं। अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े हैं तो आपको ऐसा पता चलेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत का रंग महोत्सव का आयोजन करता है। बताए भारत में जो रंग महोत्सव है इसका आयोजन करता है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, संस्कृति मंत्रालय करता है, या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करता है, या साहित्य अकादमी करता है। क्या होगा राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आपको याद ना राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करता है। कौन, भारतीय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6, बताइए क्या होगा राइट आंसर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के 60% नमक का उत्पादन करता है। राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए। तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा अगर आपके 60% भारत के 60% कौन हो जाएगा, गुजरात सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन करता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या होगा राइट आंसर बताइए। क्या भारत में निम्नलिखित में से किस
पूर्व राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, पूर्व राज्यों से मतलब पश्चिम बंगाल के उस तरफ के राज्यों से सीमा साझा कर, मतलब क्या कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से सर? 8 राज्यों से गुजरती है। किन राज्यों से मुझे बताने की जरूरत है क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है। अब आपको ये बताना कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो आप लोग जानते हो कहाँ सर? त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, ये आपको याद रखना। कौन जा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, बताइए कह रहा बराक घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के एक महत्वपूर्ण भाग में है? ये बताइए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बराक घाटी, बताइए बराक घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग है? नागालैंड का है, जम्मू कश्मीर, असम का, अरुणाचल प्रदेश। देखिए मैं क्वेश्चन जो सरल होता है उसको जल्दी से बताकर अगला क्वेश्चन लाता हूँ क्योंकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। जो अच्छा क्वेश्चन उस पर आपको मैं सोचने का वक्त देता हूँ और ये होना भी चाहिए। जैसे बराक घाटी है, अगर जिन लोगों को नहीं पता ये क्वेश्चन अच्छा हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? असम में पड़ती है। कहां पर? ये असम में पड़ती है बराक घाटी, ये आपको याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्या निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे छोटा जिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा जिला है अलापुझा है या माहे है या दौसा है या तिरप है? ये माहे किसका है? पांडुचेरी का भाग है, ठीक है, पुडुचेरी का भाग है, ये आपको याद रखना है। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? तो आपको याद ना ये माहे जो है यही आपका सबसे छोटा जिला हो जाएगा। अच्छा कोई बता सकता है जो माहे ये किस राज्य में पड़ता है? पुडुचेरी का तो हिस्सा है, लेकिन आप लोग जानते हैं पुडुचेरी 3 राज्यों में विस्तार है, आंध्र प्रदेश में और केरल में और तमिलनाडु में। तो आपको बताना है माहे किस राज्य में पड़ता है, ठीक है, ये माहे किस राज्य में पड़ता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताकर जाना है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना के बीच मुद्दा रहा है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। जो कृष्णा नदी है इस पर अलमाटी बांध परियोजना जो है ये एक मुद्दा रहा है, मतलब किन किन राज्यों के बीच ये विवादित है? कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्या होगा राइट आंसर बताइए। अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पर बनाया गया, ठीक है। तो क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच ये विवादित है, ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच ये विवादित है। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ओक तुसर उद्योग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है? मणिपुर है, असम है, उड़ीसा है, केरल। ओक तुसर उद्योग क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 है क्या? तो हमको याद रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? मणिपुर। क्या हो जाएगा सर? मणिपुर। आपको याद रखना मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मणिपुर ओक तुसर उद्योग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, देहरादून, गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा राइट आंसर? जाहिर सी बात है आप लोगों को अच्छे से पता होगा कहाँ हो जाएगा सर? देहरादून में, ठीक है, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल रिवीजन की तरह आप लोगों को मैं क्लास करवा रहा हूं। जो क्वेश्चन अच्छे हैं उन पर चर्चा भी हो रही है, जो क्वेश्चन आपको सरल लग रहे हैं पता है, मैं उनको सिर्फ रिवीजन करवाकर आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्या टर्ल्स किस राज्य में स्थित है? बताइए टर्ल्स किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। टर्ल्स किस राज्य में स्थित है बताएंगे क्या हो जाएगा राइट। और हाँ अगर कोई लोग हमारे साथ इंग्लिश वाले भी जुड़े हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। मैं अब की बार जो भी अगला सेशन लेके आऊँगा तो उसमें इंग्लिश का भी मैं सेशन दिखाऊंगा। मुझे लग रहा है हिंदी वाले लोग ज़्यादा, इसलिए मैं हिंदी का ही सिर्फ रखता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई पड़े। फिलहाल आपको बताना क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है ये, तो आपको याद ना कौन सा हो जाएगा? केरल, ऑप्शन नंबर बी केरल हो जाएगा, ठीक है। टर्स किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है, ठीक है, केरल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, हाँ केरल में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्वेश्चन नंबर 14, क्या निम्नलिखित में से किसे गोवा की फेनी राजधानी भी कहा जाता है? बताइए गोवा की फेनी राजधानी भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे? बताइए वर्देज को, पोंडा को, सत्तारी को, मापुसा को। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। जो भी क्वेश्चन ला रहा हूं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे आप ग्रुप डी से लगाकर ग्रुप ए और बी कोई भी एग्जाम दें, आपको ये क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सत्तारी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्तारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, बताइए क्या निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करमाती में करणी माता का मंदिर, जूनागढ़ का किला हो जाएगा, या एक लिंगजी या नरवर का किला। क्या होगा राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए भाई साहब कौन सा राजस्थान में स्थित नहीं है? तो आपको याद ना राजस्थान में अगर नहीं है तो कहां पर है? नरवर का किला, ये आपका राजस्थान में नहीं। बाकी का करणी माता का मंदिर राजस्थान में है, जूनागढ़ का किला बहुत से लोग जूनागढ़ पर जा रहे हैं, गलत है आपका। जूनागढ़ का किला राजस्थान में, और एक लिंगजी मंदिर जो है, एक लिंगजी जो है वो भी आपका राजस्थान में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा,
बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम सिक्किम की राजधानी है, बताएंगे। सिक्किम की मतलब राजधानी क्या है। मैं इस पर ज़्यादा टाइम ना लेते सीधे आपको बताता हूँ कि पश्चिम की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी, बताइए भाई साहब। कह रहा है पश्चिम सिक्किम की, बताइए पश्चिम सिक्किम की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपको देना है, क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। ग्लासिंग क्या हो जाएगा, ग्लासिंग। पश्चिम सिक्किम पूछा आपसे एग्जाम में तो ग्लासिंग हो जाएगी, ठीक है। पश्चिम सिक्किम की राजधानी क्या है, ग्लासिंग। वैसे सिक्किम की गंगटों का है लेकिन ये गलत हो जाएगा, पश्चिम सिक्किम की बूझी गई है तो ग्लासिंग होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो उसे मैं आप कमेंट बॉक्स में फिल कर दें या क्वेश्चन नंबर डाल दें, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। क्या मिजोरम में फांगुपुई को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक माउंटेन या पीला माउंटेन या ब्लू माउंटेन या मिजो हिल्स, क्या होगा राइट आंसर। मिजोरम में फांगुपुई को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको याद ना, ब्लू माउंटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, ब्लू माउंटेन कहा जाता है, याद रखें ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि भूतापीय ऊर्जा के स्रोत के लिए, भूतापीय ऊर्जा के स्रोत के लिए निम्नलिखित में से सबसे बड़ा इष्टतम स्थान कौन सा है। इष्टतम मतलब इष्ट का मतलब पूर्व का, ठीक है, पूर्व का। लेकिन इंग्लिश में देख लीजिए, ये दिया गया है विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट ऑपरेटिव प्लेस टू द सौर ट्रेमर एनर्जी। इसमें तो यार इष्टतम नहीं लिखा है कहीं भी। फिलहाल बताइए, कह रहा भूतापीय ऊर्जा के स्रोत के लिए निम्नलिखित में से सबसे इष्टतम स्थान कौन सा है। कोकण का तट है या अरावली पहाड़ियां हैं या लद्दाख का जिला है, कोरोमंडल तट है, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। तो आपको याद रखना क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, लद्दाख का जिला। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख का जिला। ये क्या है, भूतापीय ऊर्जा के स्रोत के लिए सबसे अच्छा स्थान है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। बताइए कह रहा है केटू चोटी निम्नलिखित में से किस श्रेणी की स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केटू श्रेणी। तो आपको बता दें, देखो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों जो श्रेणियां हैं, और ये किसका भाग है, ये सर किसका, ये ट्रांस हिमालय का। और ट्रांस हिमालय जो ये पामीर की ग्रंथि से निकला हुआ हिस्सा है। आपके एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांस हिमालय किस से निकला हुआ हिस्सा है। ऑप्शन में आपको क्या दिया होता है, पामीर की ग्रंथि दिया होता है, तो आप टिक कर देंगे, ठीक है। और केटू अगर चोटी बूझी यार, केटू जो ये कहां पर पड़ती, तो आप लोग जानते हैं ये काराकोरम पर पड़ती। कहां पर, काराकोरम पर पड़ती है, नहीं बताओ, काराकोरम पर पड़ती नहीं, एक मिनट, काराकोरम पर पड़ती। और काराकोरम किसका हिस्सा है, तो कहेंगे आप काराकोरम किसका सर हिस्सा है, काराकोरम ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन यार एक बात बताइए, इसमें काराकोरम तो ऑप्शन में दिया गया है, तो ये गलत हो जाए, सॉरी आई एम सॉरी, काराकोरम ऑप्शन में दिया गया, सॉरी ये काराकोरम ऑप्शन में दिया है। अगर काराकोरम ऑप्शन में ना दिया होता तो अपन लोग जाते ट्रांस हिमालय पर, वैसे काराकोरम ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, मैंने क्वेश्चन को देखा नहीं सही से, फिलहाल ट्रांस हिमालय मुझे लगा, लेकिन काराकोरम जब ऑप्शन में आपको दिया गया है तो आप काराकोरम पर ही टिक करेंगे, ठीक है। सॉरी आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, काराकोरम रेंज ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, काराकोरम। वैसे अगर काराकोरम ना दिया गया था तो आप ट्रांस हिमालय पर जाते, क्योंकि काराकोरम ट्रांस हिमालय का ही भाग है। और वैसे काराकोरम इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका, ठीक है। चलो अगले सेशन पर चलते हैं, ये क्वेश्चन पर ये रहा। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी अपने ज्वार भाटे के लिए अत्यधिक उत्थान और पतन के लिए विख्यात है, जो इसे ज्वारी ऊर्जा के लिए आदर्श स्थान बनाती है। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या दो तीन दोनों, बताओ क्या होगा राइट, या खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, दोनों। तो आपको याद रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दो और तीन दोनों, यानी कि खंबात की भी खाड़ी और कच्छ की भी खाड़ी। ये नीचे पड़ती हैं, आपको याद रखना, दक्षिण भारत में जब जाएंगे बिल्कुल नीचे तमिलनाडु के स्थान पर। चलो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर दूंगा। फिर आप बताइए कि निम्नलिखित में से टियाऊ नदी निम्नलिखित में से किस देश के बीच सीमा साझा करती है, बताएंगे। टियाऊ नदी निम्नलिखित में से किस देश के बीच सीमा साझा करती है। भारत और नेपाल के बीच, भारत भूटान के बीच, भारत म्यांमार के बीच, और भारत और पाकिस्तान के बीच। बताओ क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, सी, यानी कि क्या हो जाएगा, म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच सीमा साझा करती कौन सी नदी सर, टियाऊ नदी, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत से लोगों ने इसका पहली बार नाम भी सुना होगा, तो आप जरूर इसको सर्च कराकर देख सकते हैं मैप में कहां पर से कहां पर बहती है, ठीक है। चलो टियाऊ नदी भारत और म्यांमार के बीच। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर देना है, ठीक है। बताइए क्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। किस राज्य में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है, औसत वर्षा कोई नहीं, लो पहले ही ऑप्शन, केरल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का, बताओ क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा।
निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है, या सबसे अधिक जब पूछा गया तो इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं मनीषराम वगैरह चेरापूंजी वहाँ तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। हालांकि उनके बाद केरल वाले तट में सबसे पहले मानसून टकराता है, लेकिन जब आपसे निम्न में से पूछा है और आपको सबसे अधिक करा है किस राज्य में, भारत के किस राज्य में पूछा गया है, अगर वो अलग हट के देता तो आप कह सकते थे कि हाँ केरल है, लेकिन इसमें सबसे पहला पूछा गया तो राइट आंसर कोई नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे उसमें मनीषराम और चेरापूंजी में तो ज़्यादा वर्षा होती नहीं। कह रहा है मध्य प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है, रेगिस्तान है, इक्वेटोरियल है, या ध्रुवीय है, या मानसूनी है। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का, बताएंगे 23 का। तो आपको याद ना मानसूनी है, कैसी है सर, मानसूनी है, आपको ये बात याद रखनी, कैसी है, मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी सर, मानसून प्रकार की जलवायु है, याद रखेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, बताइए कह रहा है किसे सबसे अधिक चक्रवात का अनुभव करने की संभावना है, दिल्ली को, पुरी, मुंबई, नोएडा। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का, क्वेश्चन नंबर 24 का, बताइए सबसे अधिक चक्रवात का अनुभव करने की संभावना किसको होती है सर, पुरी को, याद रखेंगे, ठीक है। पुरी कहां पर है, उड़ीसा। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 का, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा, ये भैया छपेगा, इस पर आप लोग स्टार लगाएं, स्टार लगा लो या छपेगा, इंपॉर्टेंट की मोहर ठोको इस पर, इंपॉर्टेंट की मोहर ठोको, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बायोडीजल की संपत्ति के लिए जाना जाता है, 10 बार, एक बार नहीं भैया 10 बार एग्जाम में आया, कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, सूरजमुखी, जिट्रोफा, मक्का या पोगामिया। क्या होगा राइट आंसर बताइए। बहुत गजब का क्वेश्चन है, आप लोगों को जिनको पता है तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो याद कर लेंगे। जट्रोफा का जो पौधा होता है ये बायोडीजल की संपत्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के नाम से ही जाना जाता है जट्रोफा का पौधा, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, जट्रोफा का पौधा ये अच्छे से लगाकर छोटे से एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन 26वां, क्या बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लौह अयस्क खनन के क्षेत्र में नहीं है, बताएंगे भाई साहब। लौह अयस्क के खनन क्षेत्र में नहीं है, अनंतपुर है, बाम पहाड़ है, जावर है, बेलाडीला। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, जावर। क्या होगा, जावर, ठीक है। जावर जो है ये आपका लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, याद रखेंगे जावर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलो क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा रावा तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी घाटियों के जोड़ी के बीच स्थित है। रावा तेल क्षेत्र, महानदी ब्राह्मणी, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा कावेरी, पेन्नार पालर। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का, राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद ना कृष्णा और गोदावरी के बीच स्थित है, ठीक है। कृष्णा और गोदावरी के बीच स्थित है क्या, रावा तेल क्षेत्र आपको याद रखना, रावा तेल क्षेत्र किसके बीच, कृष्णा और गोदावरी के बीच स्थित है, ठीक है। चलिए अब मैंने एक बार भी यार नहीं कहा है, आपको अगर वीडियो यार पसंद आया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। और पूरे 30 क्वेश्चनों में से जो भी आपका स्कोर रहे उसको मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो पूरा देखें, ठीक है। चलो और अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हों वहां शेयर जरूर कर दें। भारत में बिजली के स्रोत के संदर्भ में परमाणु ऊर्जा की रैंक क्या है, बताओ भाई साहब। जो भारत है इसके बिजली स्रोत के अगर संदर्भ में देखें तो परमाणु ऊर्जा इसकी क्या रैंक है, क्या होगा राइट आंसर बताइए। दूसरी है, तीसरी है, पांचवी है, सातवीं है, बताओ क्या होगा राइट आंसर, सातवीं है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्या थी सर, 5वीं रैंक है, कैसी है, 5वीं रैंक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे महत्वपूर्ण नदी बंदरगाह है, कांडला पोर्ट, पारादीप बंदरगाह या कोलकाता है, मुंबई है। क्या होगा नदी कैसा महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नदी बंदरगाह, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर भाई साहब क्या हो जाएगा सर, कोलकाता। क्या हो जाएगा, कोलकाता, आपको याद रखना कोलकाता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत निम्नलिखित में से किस स्थान को जोड़ता है। आपने 2 पढ़ा होगा, आपने 1 पढ़ा होगा, लेकिन अब आपसे पूछ दिया क्या सर, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 बोलेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान को जोड़ता है, दिल्ली, प्रयागराज, हल्दिया, सदिया, धुबरी, कोल्लम, कोझिकोड, काकीनाडा, पडुचेरी। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आखिरी यानी कि 30 का, बताओ
तो आपको याद रखना है, जो पहला राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है वो आपको प्रयागराज से हल्दिया को देखने को मिलेगा, दूसरा आपको सदिया से ढूबरी देखने को मिलेगा, और तीसरा कोलम से कोझीकोड देखने को मिलेगा। याद रखेंगे, ठीक है, कोलम से कोझीकोड राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 आपको देखने को मिलेगा, कोलम से कोझीकोड। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो जल्दी से अगर आपका स्कोर कोई भी रहा हो 30 में से हमें ज़रूर बता दें, जरूर बता दें, ठीक है, बताइए 30 में से आपका स्कोर जल्दी से ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, और हाँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिला है, आप उन्हें ज़रूर वीडियो को देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।